दोस्तों, इस समय चल रहे इजराइल यूएस ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को लगातार बड़ा झटका मिलता जा रहा है और सबसे ज़्यादा इस युद्ध में किसी देश को नुकसान हो रहा है तो वह अमेरिका है। अमेरिका अपने एक स्टैंड पर कायम नहीं रह पा रहा है। बार-बार ट्रंप के द्वारा अनर्गल बातें की जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इस जंग में कोई जीत रहा है, वो ईरान है। हालाँकि इ ईरान के ऊपर कई ऐसे हमले हुए हैं जहाँ पर कई प्रकार की बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। तो वहीं ईरान अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करके रखा है, उसका मकसद ग्लोबल गेम को बदलना है। जी हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना मकसद नहीं बल्कि एक पेमेंट सिस्टम को बदलना है। ईरान चाहता है कि यहाँ पर गुजरने वाले तेल टैंकरों का पेमेंट पेट्रो डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज युआन में हो और ऐसा ईरान चाह रहा है। ऐसे कई देश हैं जो इसमें लेकर राजी भी हो रहे हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी जापान भी इस करेंसी में पेमेंट करने को लेकर तैयार भी हो गया है, ऐसा आर्टिकल सामने आया है। आपको बता दें कि जापान का इसी रास्ते से 70% तेल आता है और युआन में पेमेंट देने के लिए तैयार हो गया है। पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है? 1974 में यूनाइटेड स्टेट सऊदी अरेबिया के बीच एक डील हुई। सारा तेल का पेमेंट डॉलर में बिकेगा और इसके बदले अमेरिका सिक्योरिटी देगा इन देशों को। यहाँ पर यही सिस्टम से पेट्रो डॉलर सिस्टम शुरू हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सिस्टम के द्वारा अमेरिका एक सुपर पावर बनता गया। हर देश तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर पाने के लिए यूएस से ट्रेड करना पड़ता है। यही पैसा वापस यूएस इकोनॉमी में चला जाता है, यानी कि डॉलर बराबर ग्लोबल पावर। इसी के चलते अमेरिका लगातार ग्लोबल पावर बनता रह गया। अब ईरान इस 50 साल पुराने सिस्टम पर हमला कर दिया है। यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके मिसाइल से नहीं बल्कि पेमेंट रूल से सबको बदलना चाहता है। आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए बड़े मुश्किल दिन होंगे। ऐसे में भारत सहित कई देशों को एनर्जी क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है।